इनफर्टिलिटी या प्रेग्नेंट नहीं हो पाना आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हर 6 कपल्स में से एक कपल लगभग सफर करता है इनफर्टिलिटी से। तो आइए समझते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्यों होती है, क्यों इसका इंसिडेंस इतना बढ़ता जा रहा है और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं खुद से और मेडिसिन के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूं और दिल्ली एनसीआर एरिया में प्रैक्टिस करती हूं। लेट अस टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बढ़ता चला जा रहा है। रूरल एरियाज में कम है, अर्बन में ज्यादा है। रूरल यानी गांव वगैरह में 8 to 10% कपल्स में इनफर्टिलिटी है और अर्बन एरियाज में अप टू 15 to 20% कपल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी गई है। वर्ल्ड ओवर लगभग 5 करोड़ लोग इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि इनफर्टिलिटी इतना ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, इतने सारे कपल्स को प्रॉब्लम हो रही है प्रेग्नेंट होने में? इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है हमारी जीवन शैली में बदलाव होना, लाइफस्टाइल चेंजेस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिंदगियां इतनी बदल गई हैं कि शायद हम 50 साल पुरानी जिंदगी से भी उसको कंपेयर न कर सकें या पहचान न सकें। क्या बदल गया है आजकल की जिंदगी में? दौड़ भाग बदल गई है, भागे चले जा रहे हैं हम। हमारा खान पान बदल गया है, रहने का तरीका बदल गया है, यहाँ तक कि हमारी नींद का पैटर्न भी बदल गया है। इतना सारा प्रोसेस्ड और जंक फूड आ गया है हमारी डाइट में, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फिजिकली हम उतने फिट नहीं हैं, ओबेसिटी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। एनवायरनमेंट में हमारे पोल्यूशन है हर जगह, चाहे हवा हो, पानी हो, खाने की चीजें हैं, यहाँ तक कि सब्जियां और फल, ये भी पोल्यूशन से अछूते नहीं रह गए हैं। सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बन गया है जिसके कारण अब हमें प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत होने लगी है। सो दिस इज द रीजन व्हाई इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग सो मच टुडे। तो अब ये समझें कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं या क्या करें जिससे कि हमें इस प्रॉब्लम से गुजरना ना पड़े, या यदि हमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब समझने से पहले बहुत जरूरी है समझना कि हम प्रेग्नेंट होते कैसे हैं। प्रेग्नेंट होना या प्रेगनेंसी का ठहरना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि क्रिएट किया गया है नेचर के द्वारा और शुरू होता है हमारे ब्रेन से। हमारे ब्रेन के कुछ ग्लैंड्स हैं जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं आदमियों में भी और औरतों में भी। आदमियों में वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनके कारण टेस्टोस्टेरोन बनता है और स्पर्म्स बनते हैं और स्पर्म्स आगे जाकर प्रेगनेंसी क्रिएट करते हैं आदमी की तरफ से। औरतों में प्रेगनेंसी होने के लिए अंडे की या एग की जरूरत होती है। तो ये एग भी बनता है तब जब हमारा ब्रेन सही तरीके से LH, FSH नाम के हार्मोन सिक्रीट करता है। वो जाकर हमारी ओवरीज पर एक्ट करते हैं। ओवरीज से जो अंडे होते हैं वो अंडे बढ़ना शुरू होते हैं। वो भी अपने आप में आगे जाके कुछ हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। फिर अंडा जब राइट साइज का हो जाता है तो ये अंडा रप्चर होता है, फूटता है और जो हमारी ट्यूब्स होती हैं इन अंडों को उठा लेती हैं। वहां से ये अंडे ट्रैवल करते हैं, स्पर्म्स वजाइना में डिपॉजिट होते हैं और फिर ऊपर सर्विक्स और यूट्रस में ट्रैवल करते हुए ट्यूब्स में पहुंचते हैं और फाइनली ट्यूब्स में जाकर एक प्रेगनेंसी ठहरती है या उसकी शुरुआत होती है। अब ये एम्ब्रियो लुढ़कता हुआ ट्यूब से आगे चलता हुआ 2 से 3 दिन में यूट्रस के अंदर पहुंचता है और फिर वहां जाकर इम्प्लांट होता है और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, यानी प्रेगनेंसी या बच्चा बढ़ना शुरू होता है। तो ये तो होता है नॉर्मल तरीका, जिसके जो नॉर्मल प्रोसेस जिससे कि प्रेगनेंसी ठहरती है। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो पाती? तो आदमियों में और औरतों में इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन आदमी और औरत दोनों बराबर रूप से रिस्पॉन्सिबल है प्रेग्नेंट होने के लिए या न होने के लिए। जितनी भी स्टडीज, जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं, जितना भी स्टडी किया गया है उसमें देखा गया है कि 1/3 यानी हर 3 में से 1 रीजन औरत में होता है कि प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, हर 3 में से 1 रीजन आदमी में होता है कि प्रेगनेंसी नहीं ठहरती और 1 रीजन आदमी और औरत दोनों में होता है।
यानी मैन एंड वुमन, दे आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी और फॉर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होता है, किस किस स्टेप पर कि हमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन। यदि सही तरीके से हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे हैं ब्रेन के द्वारा, तो आगे जाकर हमारे एग्स नहीं बनेंगे या स्पर्म्स नहीं बनेंगे। तो अंडे का न बनना या एनओव्यूलेशन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट इन विमेन। यानी कि अंडा सही तरीके से या तो बनता नहीं है या फूटता नहीं है, जिसके कारण हमें प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। फिर आती हैं ट्यूब्स। ये बेसिकली एक रोड है, एक रास्ता है जिसके थ्रू अंडा, स्पर्म और एम्ब्रियो सब ट्रैवल करते हैं और फाइनली जाके प्रेगनेंसी यूट्रस में ठहरती है। तो अगर ट्यूब्स में किसी भी तरीके की ब्लॉकेज आ जाए, यानी वो रास्ता या वो ऊबड़ खाबड़ हो जाए कि ये स्मूथली ट्रैवल नहीं कर सकते, तो भी हमें प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। अब ब्लॉक क्यों हो जाती हैं ट्यूब्स? ये कॉमनेस्ट रीजन होता है इन्फेक्शंस, या तो पेल्विक इन्फेक्शन या पीआईडी, या हमें होते हैं ट्यूबरकुलोसिस या कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शंस, कोई ऑपरेशंस होना पहले। ये सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। फिर यूट्रस का भी अगर ठीक से नहीं, बहुत रेयर केसेस में यूट्रस ठीक से बना ही नहीं होता, या उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं एनाटॉमिकल कि उसकी शेप में चेंज आ जाता है, जिसके कारण वहां पर प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। यूट्रस में इन्फेक्शंस होते हैं जो उसकी लाइनिंग को खराब कर देते हैं, लाइनिंग को ठीक से बनने नहीं देते। लाइनिंग को हमें समझना चाहिए मिट्टी की तरह। जैसे कि मिट्टी सही तरीके से, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, उसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसके अंदर हमें खाद डालनी है। अच्छी मिट्टी होगी तभी अच्छे से उसके अंदर बीज फलेगा और पनपेगा। तो यूट्रस की लाइनिंग भी एक मिट्टी की तरह है। यदि इसमें कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो कि टीबी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, या ये इन्फेक्शंस आगे जाकर अंदर यूट्रस की लेयर्स को आपस में चिपका देते हैं, एडिशंस बन जाते हैं, तो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। सर्विक्स, जो कि यूट्रस का माउथ होता है, इसके अंदर जो डिस्चार्ज या म्यूकस होता है, कई बार वो भी स्पर्म्स को आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये रीजंस होते हैं कॉमन कि औरतों में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब आदमियों में प्रेगनेंसी नहीं करने का कारण क्या हो सकता है? सबसे कॉमन कारण होता है या तो स्पर्म्स का नंबर कम है। ऑल्दो हमें सिर्फ एक स्पर्म चाहिए प्रेगनेंसी होने के लिए, और एक बार के एजैक्यूलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं, लेकिन सिर्फ एक होता है जो एग तक पहुंचता है। और यदि नंबर कम है स्पर्म्स का, तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगर नंबर ठीक है लेकिन वो सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहे, तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर उनकी शेप सही नहीं है, तो भी वो अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो क्यों होता है ऐसा कि स्पर्म्स का नंबर कम होता है? ये हो सकता है इन्फेक्शंस के कारण, स्पेशली इन्फेक्शंस लाइक मम्स। बचपन में इस तरह के इन्फेक्शन यदि हुए हैं, तो वो हमारी टेस्टिस को खराब कर सकते हैं और फिर उसमें स्पर्म्स ठीक से बनते नहीं हैं। अगर आपको ये नजर आए कि आपका टेस्टिस छोटा है, यानी कि उसका साइज कम है, या उसमें बहुत सारी वेन्स या ब्लू कलर की वेन्स बनी हुई हैं, तो वो भी नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके कारण स्पर्म्स या तो ठीक से बनते नहीं हैं या ठीक से मूव नहीं कर पाते। कई बार कॉन्जेनाइटली, यानी पैदाइश ही अंदर स्पर्म्स के ट्रैवल करने का रास्ता जो होता है वो बंद होता है। तो अगर वो रास्ता बंद है, तो भी स्पर्म्स आगे तक निकलकर नहीं आ पाएंगे। तो ये है कुछ कारण जिसके कारण प्रेगनेंसीज नहीं ठहरती आदमियों में। कई बार होता है कि सेक्सुअल लाइफ में डिफिकल्टी होती है, सही तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में डिफिकल्टी होती है, इरेक्शन में डिफिकल्टी होती है, इजैक्यूलेशन में डिफिकल्टी होती है। ये वो सारे रीजंस है जिसके कारण जिसमें आदमियों के द्वारा प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। परंतु जैसे मैंने कहा, ये चीजें लगभग बराबर हैं। आदमियों में जो कारण है और औरतों में भी जो कारण है, वो लगभग बराबर रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेगनेंसी होने या नहीं होने के लिए। तो जब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, तब हमें इन सब का इवैल्यूएशन करना शुरू करना होता है और देखना पड़ता है कि कहां पर, किस जगह पर दिक्कत आ रही है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं टिक रही। ये भी होता है कभी कभी कि इन सारी चीजों को इवैल्यूएट करने के बाद भी हमें कोई रीजन नजर नहीं आता।
अंडे भी बन रहे हैं, ट्यूब्स भी खुली हैं, यूट्रस भी ठीक है, लाइनिंग भी सही है, स्पर्म्स का नंबर भी ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। इसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। कुछ कारण तो है, लेकिन वो कारण पकड़ में नहीं आ रहा। एंटीबॉडीज रीजन हो सकती हैं, शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व जो अपने ही शरीर को अटैक करते हैं, ये एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इस तरह के मल्टीपल इम्यून फैक्टर्स ये रिजल्ट कर सकते हैं इनफर्टिलिटी में। औरतों में अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है विमेन में जिसमें जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है वो यूट्रस तक ही लिमिटेड न रह के यूट्रस के बाहर भी ठहर जाती है। यानी कि ये लाइनिंग अंदर पेट में, ओवरीज पर, हमारे पेट में, आंतों पर, यूरिन के ट्रैक्ट में कहीं पर भी जाकर बस जाती है और वहां पर ग्रो करना शुरू कर देती है। तो ये जब होने लगता है तो उसके कारण औरतों को बहुत दर्द रहता है पीरियड्स में। पीरियड्स लंबे भी चल सकते हैं और दर्द बहुत ज्यादा रहता है। सेक्सुअल कांटेक्ट में पेन हो सकता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, और ये हमारी ट्यूब्स को जो है वो जाके मोड़ देते हैं, अंदर एडिशंस हो जाते हैं पेट के अंदर, यानी ट्यूब्स चिपक जाती हैं, आपस में चिपक सकती हैं, कई बार साइड की वॉल से चिपक जाती हैं, ओवरी से चिपक जाती हैं, यूट्रस से चिपक जाती हैं, पर एट द एंड उनका शेप गड़बड़ा जाता है, उनके अंदर का रास्ता साफ और खाली नहीं रह पाता, जिसके कारण एग्स और स्पर्म सही तरीके से ट्रैवल नहीं कर पाते। तो ये है कॉमन कॉजेज इनफर्टिलिटी के जिनके कारण प्रेगनेंसी नहीं टिक पाती।